हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर वंदना बिष्ट है। मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूं और एक पेरेंटिंग कोच हूं। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले आइए इन कुछ सवालों पर नजर डालते हैं। तो पहला सवाल है, इज देयर एनीवन हु हैज नॉट फेस्ड स्ट्रेस इन देयर लाइफ? क्या हम में से कोई ऐसा है जिसने कभी तनाव महसूस ना किया हो? दूसरा सवाल, इज स्ट्रेस गुड और बैड? क्या तनाव अच्छा होता है या बुरा होता है? What causes you stress? So किस चीज से हमें तनाव हो रहा है, किस चीज से हमें वो स्ट्रेस वाली फीलिंग आती है? एंड हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन यू हैव स्ट्रेस? हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जब हमें तनाव हो रहा है? तो इन सारे मजेदार सवालों के जवाब लेके हम अगली स्लाइड्स पे चलते हैं और उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले तनाव होता क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तनाव या स्ट्रेस उसे कहते हैं कोई भी फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज और डिमांड प्लेस्ड ऑन आवर बॉडी। ठीक है, तो यानी कि कोई भी फिजिकल चेंज आ रहा है या साइकोलॉजिकल चेंज आ रहा है। यूजुअली लोगों को लगता है कि तनाव का ताल्लुक सिर्फ मानसिक चीजों के साथ है, यानी कि अगर साइकोलॉजिकली हम डिस्टर्ब हैं तभी हमें स्ट्रेस होगा। ऐसा नहीं है, इवन फिजिकल चीजें भी हमें स्ट्रेस कॉज कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान एक क्रॉनिक इलनेस से जूझ रहा है, यानी कि उसे एक लंबी बीमारी है, तो उस समय उसकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में आ जाती है। इसका एक दूसरा उदाहरण हो सकता है, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बहुत ज्यादा ठंड है, तो इतनी ठंड में मुश्किल लगता है कि हम किसी काम पे कंसंट्रेट कर सकें या हम एक्टिवली हम कोई एक्सरसाइज कर सकें, क्योंकि हमारी बॉडी अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। तो इसलिए हमारी बॉडी में एक फिजिकल स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस ना सिर्फ साइकोलॉजिकल होता है बट फिजिकल भी हो सकता है। तो कोई भी चेंज या डिमांड जब प्लेस होती है उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं, और उस डिमांड या चेंज की वजह से जिस तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है वो एक तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है। अब इस चीज को समझते हैं कि तनाव के जो कारक हैं वो कैसी कैसी कैटेगरीज में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला है डे टू डे स्ट्रेसेस, यानी कि रोजमर्रा के तनाव के कारण। फॉर एग्जाम्पल, घर में कोई छोटी सी बात पे झगड़ा हो जाना, बॉस या एम्प्लॉय का मतभेद हो जाना, सो ये डे टू डे स्ट्रेसेस में आ जाता है। दूसरा है हमारा लाइफ इवेंट स्ट्रेसर। लाइफ इवेंट यानी कि जिंदगी का कोई बड़ा इवेंट, फॉर एग्जाम्पल डिवोर्स। ठीक है, तो ये एक बड़ी चीज है जो कि आम नहीं होती है। किसी किसी के साथ अगर ऐसी चीज हो जाए तो उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण हो सकता है। अपने किसी करीबी को खो देना, किसी की डेथ हो जाना, या आपका कहीं किसी एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर हो जाना, तो ये भी एक लाइफ इवेंट, एक बड़ा इवेंट है लाइफ का, तो ये लाइफ इवेंट स्ट्रेसर में आ जाता है। तीसरा उदाहरण है, तीसरा जो टाइप है वो है टाइम रिलेटेड स्ट्रेसर। टाइम रिलेटेड स्ट्रेसर किसे बोलते हैं? जिसमें समय इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर बॉस ने कहा है कि सैटरडे तक ये काम सबमिट हो जाना चाहिए, तो बैक ऑफ द माइंड आपको उस चीज का स्ट्रेस है कि मुझे सैटरडे तक इसे करके देना है। तो ये क्या हो गया? टाइम रिलेटेड स्ट्रेसर। ठीक है, ऐसे ही स्कूल कॉलेजेस में मान लीजिए कोई आपको सबमिशंस करनी है, या फॉर एग्जाम्पल एक आपके घर में कोई इवेंट है, उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने से पहले आपको एक लिस्ट ऑफ वर्क खत्म करना है और उसका आपको तनाव हो रखा है, तो वो क्या है? टाइम रिलेटेड स्ट्रेसर। ठीक है, तो ये हमने 3 तरह के कारण समझ लिए जिनसे हमें तनाव हो सकता है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है कि क्या हर तनाव रियल होता है या इमेजिन्ड होता है? सो इज इट देयर इन योर लाइफ, या फिर सिर्फ दिमाग का खेल है? दिमाग सोच रहा है कि हाँ मुझे ये तनाव है, बट एक्चुअली में वो तनाव नहीं है। सरप्राइजिंगली मेजॉरिटी ऑफ द तनाव जो होते हैं, जो मैक्सिमम तनाव होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है, या हम उसे ये भी कह सकते हैं कि एंटीसिपेटेड स्ट्रेस है, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स को ये डर है कि वो एग्जाम में कम नंबर ले आएंगे या फेल हो जाएंगे। पेरेंट्स को बच्चों को लेके ये चिंता है कि पता नहीं वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर पाएंगे या नहीं, क्या पता वो अच्छे से प्लेस हो पाएंगे या नहीं जिंदगी में। तो ये जो है हमारे स्ट्रेस है, ऐसा हुआ नहीं है और शायद होगा भी नहीं, लेकिन उसके बारे में सोच सोच के हम बहुत से अपनी जिंदगी के पल तनाव में गुजार देते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं,
इमेजिन्ड स्ट्रेस, तो ये रियल नहीं होता। सो ये ध्यान रखिएगा कि आप जब तनाव ले रहे हैं तो क्या वो रियल है, अगर रियल है तो समझ आता है, अगर इमेजिन्ड है तो प्लीज उसको अलग कीजिए। अगला क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या हर तनाव अच्छा होता है या बुरा होता है? बहुत से लोगों को लगता है तनाव तो हमेशा बुरा होता है, ऐसा नहीं है। कुछ चीजों से हमें खुशी मिलती है, लेकिन वो भी हम अपनी उस पर्टिकुलर खुशी के साथ एक तनाव को लेकर आते हैं, ठीक है? तो हम इसको थोड़ा सा समझेंगे डिटेल में। जैसे अगर मैं कहती हूँ बैड स्ट्रेस, या उसको हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रेस, ठीक है, बुरा तनाव। तो वो किन कारणों से हो सकता है? मान लीजिए हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमसे अलग हो जाए, तो लूजिंग लव्ड वंस, वो एक तरह का डिस्ट्रेस हो गया। दूसरा कारण हो सकता है लूजिंग अ जॉब, जैसे मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई, ठीक। डिवोर्स एक और बैड स्ट्रेस का एग्जाम्पल है कि जहां हस्बैंड वाइफ अगर अलग हो गए हैं तो वो भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए। और अगला एग्जाम्पल है बैड वर्क एनवायरनमेंट, जहाँ पे मान लीजिए आप जिस जगह काम करते हैं वहां पे आपके बॉस के साथ अनबन है, या आपके कोलीग्स के साथ अनबन है, या बहुत ज्यादा प्रेशर है काम का, तो एक एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से भी तनाव हो सकता है। और पांचवा है कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि मतभेद। मतभेद परिवार में भी हो सकते हैं, दोस्तों के बीच हो सकते हैं, रिश्तेदारों में हो सकते हैं, पड़ोसियों में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण थे जो बताते हैं कि हमें बैड स्ट्रेस किन चीजों से होता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगी कि हमें अच्छा स्ट्रेस जो है उसे हम यू स्ट्रेस भी बोल देते हैं, वो किन चीजों से होता है। जैसे मैरिज, शादी ऑफ कोर्स जब होती है तो सब खुश हैं, लड़की वाले लड़के वाले सब खुश हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी जिम्मेदारियां, बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है लड़की को अपना जॉब चेंज करके किसी और सिटी में जाना पड़े मैरिज के बाद, या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है दोनों के कंधों पर, एंड दे हैव एडिशनल रिलेशनशिप्स टू मैनेज। तो इस तरह के एडिशनल स्ट्रेस आ सकते हैं, या फिर मैरिज के फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का स्ट्रेस, ठीक है, तो ये अच्छे स्ट्रेस में आ जाते हैं। दूसरा कारण यू स्ट्रेस का एक हो सकता है बर्थ ऑफ द बेबी। तो किसी भी बच्चे का जन्म एक घर में हमेशा खुशियां लेकर आता है, लेकिन उसके साथ वो लाता है एडिशनल जिम्मेदारियां, माँ बाप के लिए, घर वालों के लिए। फाइनेंशियल बर्डन भी इंक्रीज हो गया क्योंकि बच्चा आया है घर में, ठीक है, उसके साथ उसके जो फिजिकल काम है, इधर उधर भाग दौड़, वो भी बढ़ जाता है। तो ये खुशी की बात, लेकिन अपने साथ एक तनाव भी लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा होता है प्रमोशन। अगर मान लीजिए किसी की प्रमोशन हुई है तो डेफिनेटली लोग मिठाइयां बांटते हैं, खुश हैं कि प्रमोशन हुई है। एट द सेम टाइम उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए उस जॉब में एक्स्ट्रा काम पड़ गया है, ठीक है, जिम्मेदारी, कोई भी एक पोस्ट नहीं जो आती है, काम चेंज हुआ है, जिम्मेदारी बड़ी है, तो उससे भी स्ट्रेस हो सकता है। तो ये कुछ उदाहरण है अच्छे स्ट्रेस के। तो इससे जो हमें समझ आया है वो ये है कि तनाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तनाव अच्छा या बुरा होना इतना जरूरी नहीं है जितना ये जरूरी है कि वो कितने लेवल का है, यानी कि कितना ज्यादा हमारी जिंदगी पर वो इम्पैक्ट कर रहा है। कई बार अच्छा तनाव भी अगर वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है तो वो बुरा बन सकता है। जैसे यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 1 to 10 एक स्केल यूज किया हुआ है। 1 का मतलब अगर आप समझ लीजिए कि सबसे कम तनाव की स्थिति है, और 10 जो है वो सबसे ज्यादा तनाव की स्थिति है। तो आप सब अपने आप को रेट कर सकते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज से जो तनाव है वो कितने लेवल का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि आपका तनाव तकरीबन 4 या 5 पायदान तक है, तो इसका मतलब आपको एक मॉडरेट लेवल का स्ट्रेस है, एक ठीक ठाक से लेवल का स्ट्रेस है जो कि चलता है। रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा बहुत तनाव जरूरी है। अगर बिल्कुल तनाव नहीं होगा तो हम लोग काम भी नहीं करेंगे, है ना। मान लीजिए अगर हमें यही तनाव नहीं है कि हमने पढ़ लिख कर कोई जॉब हासिल करनी है, तो शायद हम पढ़ाई ना करें। अगर हमें ये पता हो कि हमें पूरा महीना काम करके एंड में तनख्वाह मिलेगी, तो शायद हम नौकरी ढंग से ना करें। तो एक मॉडरेट लेवल का तनाव जरूरी होता है हमें डेली चलाने के लिए, ठीक है। सो वो है। लेकिन अगर वो तनाव आपका 4-5 लेवल से ऊपर चला जाता है, यानी कि अगर वो 7, 8, 9, 10 में आ रहा है, और ये जो लेवल है आपका, अक्सर अगर आप देखेंगे हर हफ्ते इतना लेवल का तनाव रह रहा है, 3-4 हफ्ते, 5 हफ्ते आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा तनाव है। आपको उस समय अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और किसी करीबी से इस बारे में बात करनी चाहिए।
अगर आपको फिर भी ठीक नहीं लग रहा तो मेरा एडवाइस यही होगा कि आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लें ताकि आप इस चीज को हैंडल कर सकें ठीक से, ठीक है। अदरवाइज इसके बहुत सारे इम्पैक्ट होगा आपकी फिजिकल हेल्थ पे एज वेल एज आपकी मेंटल हेल्थ पे। तो ये एक हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपको कुछ तरीके बताने वाली हूं जिसमें हम ये समझेंगे कि हम तनाव को डे टू डे लाइफ में मैनेज कैसे करें अपने लेवल पर, ठीक है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये पहचानें कि हमें तनाव होता किस चीज से है। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेसेस। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस की। तो आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड ये सोच के देखिए कि आपको किन चीजों से तनाव होता है, तो आप उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। वो एक हो सकता है तनाव का कारण, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप 1 या 2 कारण लिख सकते हैं कि जिनसे आपको तनाव सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अपने आप से ये सवाल पूछिए कि मैं उन तनाव के कारणों को लेकर रिएक्ट कैसे करता हूं या कैसे करती हूं, ठीक है। हम सबका अपना एक तरीका होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिएक्ट करने का, तो हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इस स्क्रीन पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि कौन से अनहेल्दी तरीके हैं स्ट्रेस से कोप अप करने के, यानी कि तनाव के समय हम कौन से तरीके जो हमें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए लेकिन हम कर जाते हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग और लेस ईटिंग। यानी कि कई बार क्या होता है कि या तो बहुत से लोग जो है शराब का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया कि उनके खाने पीने के पैटर्न में चेंजेस आ जाते हैं। या तो बिल्कुल खाना छोड़ देंगे जब स्ट्रेस में है, या फिर ओवर ईटिंग करते हैं, जिसे हम कई बार बोल देते हैं बिंज ईटिंग करते हैं, है ना। और तनाव की स्थिति में जो ज्यादातर हम चीजें खाते हैं वो हाई कैलोरी फूड या फ्राइड फूड को ज्यादा लेते हैं ताकि तनाव कम हो, जैसे कि मीठी चीजें, चॉकलेट, पेस्ट्री, केक या बर्गर, फ्रेंच फ्राई, ऐसी हैवी चीजें ज्यादा खाते हैं क्योंकि इन चीजों से उनको मे बी लगता है कि इससे स्ट्रेस कम होगा, तो हैवी चीजें ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये दोनों ही तरीके गलत हैं स्ट्रेस में रिएक्ट करने के। अगला है जोनिंग आउट फॉर आवर्स इन फ्रंट ऑफ टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप। घंटों जो है बैठ के या तो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे हैं या ऑनलाइन, मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं ताकि वो उस करंट स्ट्रेसफुल सिचुएशन से एस्केप कर सकें। तो ये भी एक तरीका जो है माल एडेप्टिव है, गलत तरीका है स्ट्रेस से बचने का। एक और तरीका जो कॉमनली इस्तेमाल होता है वो है विड्रॉइंग फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीवन, है ना। सबसे अलग हो जाते हैं, या तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे या कहीं दूर चले जाएंगे ताकि उनको उस सिचुएशन में किसी को फेस ना करना पड़े, वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक गलत तरीका है, माल एडेप्टिव तरीका है तनाव से जूझने का। और माल एडेप्टिव तरीके हो सकते हैं जैसे यूजिंग पिल्स और ड्रग्स, किसी तरह की गोलियां अगर खा रहे हैं, या बहुत ज्यादा सो रहे हैं, या बिल्कुल नींद आनी बंद हो गई है। फिलिंग अप एवरी मिनट ऑफ द डे टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए या अवॉइड होने के लिए वो एस्केप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को स्कूल के रिलेटेड स्ट्रेस है तो वो स्कूल से बचने के लिए स्कूल की छुट्टी करने का बहाना ढूंढेगा, बीमारी का नाटक या कुछ भी। सेम अगर ऑफिस में स्ट्रेस है तो ऑफिस ना जाने का बहाना ढूंढना। तो हर बार आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचें या भागें। और एक और तरीका हो सकता है टेकिंग आउट योर स्ट्रेस ऑन यू और अदर्स, यानी कि या तो खुद पे गुस्सा निकालेंगे, लैश आउट करेंगे, एंग्री आउटबर्स्ट करेंगे, चिल्लाना, चीखना, या घर में चीजें तोड़फोड़ करना। तो ये जितने भी तरीके हैं वो सारे गलत हैं, लेकिन अगर ये गलत है तो सही कौन से हैं, ठीक है। तो हम वो समझेंगे अभी, और वो समझेंगे हम 4 A's के साथ। एक मंत्रा है हमारा 4 A's का जो मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाली हूं, यानी कि 4 तरह के ए, जिसमें हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम डे टू डे लाइफ में अपने आप को स्ट्रेस से निजात पा सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं। पहला ए है अवॉइड। अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस। कैसे अवॉइड करेंगे? सबसे पहली चीज है लर्न टू से नो। ना कहना सीखें। बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो नामुमकिन नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियों में हम अक्सर फंस जाते हैं, या कहते हैं ना लिहाज में, कि हम किसी को ना नहीं कह पाते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है हम अपना तनाव बढ़ा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मान लीजिए 2 दोस्त हैं, ठीक है, और एक का अगले दिन कोई जॉब इंटरव्यू है या कोई रिटन एग्जाम है और दूसरे दोस्त का बर्थडे है। अब पहले वाले दोस्त को जो है अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन दूसरा वाला दोस्त उसे इंसिस्ट कर रहा है कि देख तू मेरा दोस्त है, तुझे मेरी बर्थडे पार्टी में आना पड़ेगा। अब पहला वाला दोस्त चाहता तो उसे मना करना है क्योंकि उसे अपनी तैयारी करनी है, लेकिन इसलिए कि दूसरा दोस्त बुरा ना मान जाए, वो शर्मो शर्मी या लिहाज में वहां चला जाता है। उससे क्या हो रहा है, वो पार्टी में तो पहुंच गया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेस चल रहा है क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी नो कहने की। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है और आई एम श्योर आप इस एग्जाम्पल के साथ और बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी लाइफ के जोड़ के देख सकते हैं कि किन किन परिस्थितियों में आप ना कहना चाहते थे अपने लोगों को, लेकिन नहीं कह पाए, चाहे वो ऑफिस में हो या घर में हो। तो सबसे पहले लर्न टू से नो, ना कहना सीखे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दूसरी चीज है अवॉइड पीपल हु स्ट्रेस यू आउट। उन लोगों से दूर रहें जिनसे आपको तनाव होता है। हम जब भी किसी से मिलते हैं, हम उसका हाल चाल पूछते हैं या कोई बात करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप जब भी बात करेंगे हमेशा वो नेगेटिव बात करेंगे, जैसे आप कैसे हैं, अरे कैसे होगा, सब बेकार है, लाइफ यूजलेस है। ओके, जॉब कैसी चल रही है, बिल्कुल बेकार, सब बकवास है, जॉब बेकार है, बॉस बेकार है, कुलीग्स बेकार है। तो हमेशा वो नेगेटिव बातें करते हैं, ठीक है। फैमिली लाइफ कैसे चल रही है, वो भी बिल्कुल बेकार है, वाइफ ढंग की नहीं है, बच्चे ढंग के नहीं है। सो हर चीज में उनको हमेशा नेगेटिविटी दिखती है। ऐसे लोग अगर आपके आसपास हैं तो मेरा सुझाव यही है कि ऐसे लोगों से या तो बिल्कुल दूर हो जाएं, और अगर ये पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट इतना अवॉइड करें कि कम से कम मिलना हो, ताकि उनकी नेगेटिविटी का बैगेज आपके ऊपर ट्रांसफर ना हो। तीसरा है अवॉइड हॉट बटन टॉपिक्स, यानी कि बहस के मुद्दों से दूर रहें। खासकर अगर वो बहस का आपकी निजी जिंदगी के साथ कोई सरोकार नहीं है, प्लीज उसको अवॉइड करें। एक छोटा एग्जांपल इसमें देती हूँ। जैसे इंडिया में बहुत कॉमनली हम लोग किसी भी बात पे बहस कर लेते हैं, जैसे फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट पॉलिटिशियन या फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट। तो उन चीजों पर हम इतनी बहस करते हैं कि उससे इतना तनाव बढ़ा लेते हैं, बट हमें सोचना ये चाहिए कि क्या उसका कोई यूज है, इज इट वर्थ कि जिसके लिए हम इतना स्ट्रेस ले रहे हैं। तो इस तरह के बहस के मुद्दों को हम उनसे दूर रहें, हॉट बटन टॉपिक्स को हम दूर रखें। चौथी चीज है पेयर डाउन योर टू डू लिस्ट, यानी कि अपने काम की एक लिस्ट बनाकर रखें, ठीक है। आपके रोजमर्रा के काम की डेली एक लिस्ट बनाएं। बहुत अच्छा होगा अगर आप एक छोटी सी डायरी हमेशा अपनी पॉकेट में रखें या अपने ऑफिस ड्रॉर में रखें या फिर अपने किचन के पास रखें। तो डेली का आपका जो भी काम है उसको जॉट डाउन करें और प्रायोरिटी के हिसाब से उस काम को डेली करें। अगर आप एक लिस्ट बनाने की हैबिट रखेंगे तो बहुत से काम आपके समय पर होंगे, और काम समय पर होने का मतलब है तनाव कम। अब हम बढ़ते हैं दूसरे एक की तरफ, दैट इज ऑल्टर द सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन को हम चेंज करें। चेंज कैसे करेंगे? एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ बॉटलिंग देम अप, यानी कि मन में हम फीलिंग्स को जो भर के रख रहे हैं उसको एक्सप्रेस करें, उसको किसी के साथ शेयर करें। कई बार हम बहुत ज्यादा पेन अपने मन में रख के चलते हैं, तो अपने किसी करीबी के साथ, वो आपके घर के लोग हो सकते हैं या आपके कोई करीबी रिश्तेदार। स्कूल के बच्चों के लिए सुझाव ये है कि अगर वो घर में किसी भी वजह से वो बात नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी किसी टीचर पे जिन पे उन्हें ट्रस्ट है, प्लीज उनको जाकर जरूर बताएं कि वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, यानी कि अगर कोई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके पार्टनर के बीच में या आपके किसी दोस्त के बीच में, तो दोनों तरफ से ही अगर हाथ बढ़ाया जाएगा तो ही अच्छा होगा। तो बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, अगर सामने वाला हाथ बढ़ा रहा है आप भी कोशिश करिए या आप पहल भी कर सकते हैं। बी मोर असर्टिव, तो अपनी बात जरूर रखें। जैसे मैंने पहले भी कहा था लर्न टू से नो, वो भी इसी का पार्ट है कि अपनी बात को साफ शब्दों में दूसरे के सामने रखना, ठीक है। तो बी मोर असर्टिव एंड देन मैनेज योर टाइम बेटर, समय का सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर हम समय व्यर्थ में बर्बाद करते रहेंगे तो समय पर चीजें नहीं होंगी, और समय पर अगर काम नहीं होंगे तो वो पाइलअप होते जाएंगे, और पाइलअप होने का मतलब है तनाव का पाइलअप होना, ठीक है। तीसरा ए है अडेप्ट टू द स्ट्रेसर,
यानी कि अगर हम किसी स्ट्रेसर से ना तो उसे अवॉइड कर पा रहे हैं, ना उसे ऑल्टर कर पा रहे हैं, तो तीसरा तरीका होता है उसके लिए अडेप्ट कर जाएं। तो वो कैसे करेंगे हम? फर्स्ट इज रीफ्रेम प्रॉब्लम, दूसरा है लुक एट द बिग पिक्चर। तो यानी कि कई बार हमें जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, अगर हम उसे रीफ्रेम करके देखें या हम एक लार्ज पिक्चर में देखें, तो वो प्रॉब्लम हमें छोटी लगने लग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि आप सब अपने स्ट्रेसर्स के बारे में सोचिए। तो अब आप ये देखिए कि आपका वो जो स्ट्रेसर है, उसका ड्यूरेशन कितना है, ठीक है? आपकी पूरी लाइफ स्पैन में उसका ड्यूरेशन कितना है? फॉर एग्जाम्पल, 1 दिन का है, 1 हफ्ते का है, 1 महीने का है या 1 साल का है, ठीक है? और अब उसको कंपेयर कीजिए अपने टोटल लाइफ स्पैन के साथ। यानी कि 60 या 70 साल की अगर हम एवरेज लाइफ लगाते हैं, तो उतनी उम्र में आपकी 1 दिन की प्रॉब्लम या 1 महीने की प्रॉब्लम का साइज कितना छोटा हो जाता है ना? तो अगर हम बिग पिक्चर में देखें तो हमें अपनी प्रॉब्लम छोटी लगने लग जाएगी। इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब हम अपनी लाइफ की एक पिक्चर देखते हैं, तो उसमें उस प्रॉब्लम की जगह कितनी है और उसके अलावा और कितने लोगों की जगह हमारी लाइफ में बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे पार्टनर या बच्चे या कोलीग्स या फ्रेंड्स, वो सब कितनी जगह ले लेते हैं हमारी लाइफ की पिक्चर में, ठीक है? इवन इनफैक्ट हम रोज अच्छा खाना खा रहे हैं, तो वो भी एक ग्रैटिट्यूड है, गॉड का थैंक्स है, और उसकी भी एक जगह बनती है हमारी लाइफ में। अगर हमारे सिर के ऊपर छत है, तो उसकी भी एक वैल्यू है। तो जब हम इन सब चीजों को अपने एक बड़े फ्रेम में डालते हैं, तो प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लग जाती है। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे, तो यू विल बी एबल टू अडेप्ट टू द स्ट्रेसर। एडजस्ट योर स्टैंडर्ड्स, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हैं। उन लोगों को अपना ही किया हुआ काम पसंद आता है, किसी और का किया हुआ नहीं पसंद आता। तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज एडजस्ट योर स्टैंडर्ड। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 10 on 10 आए, थोड़ा कम भी हो तो चलेगा। जिंदगी जीने लायक है, तो उसमें खुश रहिए। अगर थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, ठीक है? तो एडजस्ट योर स्टैंडर्ड्स। लास्ट, एक्सेप्ट। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम बदल नहीं पाते हैं, और ना ही हम उन्हें चेंज कर पाते हैं, ना ही अडेप्ट कर पाते हैं। उस सिचुएशन में सबसे अच्छा होता है उसे एक्सेप्ट कर लेना। जैसे फर्स्ट है, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। ऐसी कौन सी चीज है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते? एक चीज, वो है दूसरों का स्वभाव। हमें प्रॉब्लम होती है कि सो एंड सो ऐसा बिहेव करता है, सो एंड सो ऐसा बिहेव करता है, वो मुझसे ऐसे बात नहीं करता। तो क्या हमारी ये सोचने से या हमारे झगड़ने से उस पर्सन का स्वभाव बदल सकता है? शायद नहीं, ठीक है? तो इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश में आप अननेसेसरी स्ट्रेस अपने ऊपर देते हैं। अगर हम अपने मन को ये बात समझा लें कि हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते और हमें उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करना है, तो हमें उस चीज का तनाव या गुस्सा आना कम हो जाएगा। सो एक तो ये चीज है। दूसरा, कुछ चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि किसी की डेथ पे। अगर हम अपने किसी को खो देते हैं, तो उनको हम वापस नहीं ला सकते। ये जीवन की सच्चाई है, और इसलिए इसे एक्सेप्ट करना जरूरी है ताकि हम उस तनाव से बाहर आ सकें। लुक फॉर दी अपसाइड डाउन। हर सिचुएशन को का एक दूसरा पहलू होता है। जब वो प्रॉब्लम निकल जाती है, हमें हमेशा एहसास होता है कि किसी भी तनावपूर्ण स्थिति के बाद हमने डेफिनेटली उस प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ सीखा है। तो उसको हमेशा एक चैलेंज की तरह लीजिए, एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लीजिए, ठीक है? ताकि उस चीज को लेके एक एक्सेप्टेंस आप में बढ़ जाए। शेयर योर फीलिंग्स। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बॉटलिंग अप करने के लिए, बॉटलिंग अप करने के बजाय अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए एंड लर्न टू फॉरगिव। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी एक्सरसाइज इस वीडियो को देखने के बाद आप सब करेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको लेकर आपके मन में बहुत गुस्सा है या बहुत ज्यादा नफरत है, और उसकी वजह से आपको सोच सोच के इतना तनाव होता है, तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप किसी भी टाइम अकेले कमरे में जाके, जहां पर डिम लाइट हो या अंधेरा हो, वहां पर बैठ के आंखें बंद करके आपने उस इंसान के बारे में सोचना है, ठीक है? और उसको सोचने के टाइम पर आपने वो सारी नेगेटिव थॉट्स को भी सोचना है जो आपको उस इंसान की वजह से मिले हैं। जब ये सारी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ चुके हैं, आपकी बॉडी में एंटर कर चुके हैं, उसके बाद आपने आईज क्लोज में ही एक्सेल करना है, यानी कि सांस को बाहर छोड़ना है। और सांस बाहर छोड़ते हुए आपने मन ही मन में ये बोलना है कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, ठीक है?
तो आपने उन्हें माफ करना है, आपको उन्हें फॉरगिव करना है। और ये फॉरगिवनेस किसके लिए जरूरी है? ये उस इंसान के लिए जरूरी नहीं है, ये आपके लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि इतनी नेगेटिव थॉट्स के साथ अगर हम अपनी बॉडी में उस इंसान के थॉट्स को रखेंगे तो क्या होगा? वो नेगेटिव एनर्जी हमें सराउंड कर रही है, वो स्ट्रेस हमें इंपैक्ट कर रहा है, तो आपने उसे लेट गो करना है, सिर्फ खुद के लिए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आई होप आप इस वीडियो के बाद जरूर प्रैक्टिस करेंगे। एंड लास्ट, इम्यूनिटी बूस्टर्स। क्या कर सकते हैं आप? थोड़ा सा समय अपने फन और रिलैक्सेशन के लिए जरूर निकालना। सो कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर अलाइव, हंसिए और हंसाते रहिए। कनेक्ट विद अदर्स, दूसरों से मिलिए, नॉट जस्ट इंस्टा और फेसबुक पर, बट पर्सनली जाकर उनसे मिलकर बात करिए। ठीक है, डू समथिंग दैट यू एंजॉय एवरी डे। अपने लिए जरूर आधा घंटे का समय ऐसा होना चाहिए जो आप अपनी हॉबी के लिए या सिर्फ अपने एक्सक्लूसिव आराम के लिए जरूर निकालें। सो रिलैक्सेशन टाइम जरूर निकालें। एक्सरसाइज रेगुलरली, हैव अ गुड डाइट। एक्सरसाइज भी जरूर करनी है, डाइट अच्छी लेनी है, प्रेफरेबली होम बेस्ड फूड और अच्छी नींद। एंड प्लीज अवॉइड अल्कोहल और एनी काइंड ऑफ ड्रग्स इन योर लाइफ। अलॉन्ग विद दैट, लास्ट 3 चीजें जो बहुत जरूरी हैं और मेरे बहुत करीब हैं, वो है लव एंड ट्रस्ट ऑन रिलेशनशिप। अपने रिश्तों में प्यार बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें। ग्रैटिट्यूड, हर एक इंसान जो आपकी जिंदगी में कोई ना कोई उसका रोल है, फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली मेंबर्स, इवन आपके चौकीदार, आपका जो सोसाइटी का चौकीदार है, वो भी आपकी मेड, हर एक के लिए ग्रैटिट्यूड होना जरूरी है कि वो आपकी डेली लाइफ में कितनी मदद करते हैं या उनका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जरूर है। एंड लास्ट, फेथ, जिनको भी आप मानते हैं, ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह या चर्च में अगर आप जाते हैं, गॉड को, जिनको भी आप मानते हैं, प्लीज उन पे फेथ रखिए और डेली प्रेयर करिए। इट हैज अ ग्रेट हीलिंग पावर। रिसर्च भी शो करती है जो लोग प्रेयर करते हैं वो लोग मेंटली ज्यादा स्टेबल रहते हैं। और इसी विचार के साथ मैं अपना ये वीडियो एंड कर रही हूँ। एंड आई होप यू विल लाइक माय थैंक यू डांस एंड एंजॉय। एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।